उन्नति आपने कौन सा बताया? In which state has to that highest population density? Punjab, Kerala, West Bengal and Punjab और उत्तर प्रदेश। कौन सा स्टेट है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। वेरी गुड, वेस्ट बंगाल। आप सभी, all of you, please tell me what is the basic reason of highest population density in West Bengal? Honestly, सब लोग बताएं, एक एक बताएं। सर वैसे यूपी, मतलब यूपी जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है हमारे, मतलब उसमें महाराष्ट्र और यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, बट महाराष्ट्र और यूपी का जो एरिया है इन कंपैरिजन टू वेस्ट बंगाल वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है, और वहाँ की मतलब कई ज्यादा लोग माइग्रेशन भी करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब पर यूनिट एरिया में कम लोग पाए जाते हैं। करेक्ट, ये एक आंसर बहुत सही है आपने दिया। और एक तो आपने एरिया और दूसरा आपने माइग्रेट पॉपुलेशन का जो है नंबर ऑफ माइग्रेट पॉपुलेटेड वो पॉपुलेशन ज्यादा है पीपल्स की। ओके, अनदर रीजन एनीबॉडी, कोई भी बताओ दूसरा क्या कारण है? एक ही कारण नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं। जहां हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन तो बहुत है, हर जगह है, बट हाईएस्ट डेंसिटी का रीजन वेस्ट बंगाल में ही क्यों है? दैट इज आवर क्वेश्चन। बोलिए, मुस्कान बोलिए, मीनाक्षी बोलो, नेहा बोलो, याशिका बोलो, कोई भी बोला जो आपको। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब सही आ रही है? यस सर। ओके, चलिए अब बताइए कि वहां का रीजन क्या है और इसके अलावा रीजन क्या है हाईएस्ट पॉपुलेशन के लिए? सर क्लाइमेट ट्रॉपिकल ह्यूमिड और सब ह्यूमिड टाइप का है। क्लाइमेट इज रीजन ऑफ दैट हाईएस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कोई? सर क्लाइमेट की वजह से डेवलपमेंट होता है इंडस्ट्रीज का और अर्बन्स का। हाँ जी बोलिए, और रीजन बताएगी, अक्षिका बताएगी जितना आपके पास में कोई है आंसर कि डेंसिटी जो है हाईएस्ट वेस्ट बंगाल में होने का एक अदर एनी रीजन? देखिए वहां पर इंडस्ट्रियल रीजन, एग्रीकल्चर लैंड, फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड, लॉट ऑफ एरिया, वाटर अवेलेबिलिटी वेरी हाई, ब्रह्मपुत्र एंड रिवर to river basin, plains area, transport connectivity, international export import. These are main reasons to that highest population density in this state. Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए कौन बताएगी? भाविका। भाविका, यस सर। अब मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे और आप ध्यान से सुनिएगा। आ रही है मेरी आवाज अच्छे से? हाँ। हाँ, तो आपको बताना है अकॉर्डिंग 2011, which state has highest literacy rate? Highest literacy rate. सर आपकी तो आवाज ही नहीं आई, आपने क्वेश्चन बोला तो। According to 2011, which state has highest population literacy rate? केरला। सर केरला, सर केरला। केरला। सर केरला। केरला पक्का? यस सर। हाँ, ये भाभी का श्योर हो गया तुम? सर वैसे ये क्वेश्चन तो वर्ल्ड पॉपुलेशन से रिलेटेड आप पूछ ही नहीं रहे। वर्ल्ड पॉपुलेशन में तो आते हैं, पॉपुलेशन का पार्ट है ये भी, कोई बात नहीं। ओके, 2001 के अकॉर्डिंग इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी कितना था? हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। हाईएस्ट डेंसिटी अकॉर्डिंग 2001 इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या था? थ्री 324% पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। दोबारा बोलो। 324 पर स्क्वायर किलोमीटर। 324% पर स्क्वायर किलोमीटर। राइट, बिल्कुल सही। ओके, मुस्कान आप बताओ, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन विच स्टेट और कितनी? हाउ मच अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे लोएस्ट कौन से स्टेट में है थी, और उसका नाम क्या है स्टेट का? अरुणाचल प्रदेश। सर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 17% पर स्क्वायर किलोमीटर। 17 श्योर? 13 है बेटा, है ना? 13%। 17 है, एक बार सर चेक करके बताओ। गूगल पे 17 बता रहे हैं। गूगल पे 17 और अभी बुक में रिसेंट में तो शायद 17 ही है। नहीं, लेकिन बुक में आपके 13 दिया हुआ है। और गूगल कौन सी पे बुक में सर? एनसीईआरटी वाली बुक है ना? ह्यूमन ज्योग्राफी में? नो नो, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में। हाँ, इंडिया पीपल। तो पेज नंबर बताना। 13 पेज नंबर 3। नहीं सर, हमारे तो 17 ही है। 17 है, इधर 13 लिखा है। सर पुराने डाटा होगा उसमें। अरे वो 2001 की बात है। आपने क्या कौन सा देखा है? 11? हाँ यस सर। हाँ, तो 1 की बात कर रहे हैं। सर इतना डाटा भी याद करना पड़ेगा कि पहले कितनी थी अब कितनी है ये सब। देखिए 2021 का डेटा तो आपके पास होगा नहीं, न किसी के पास है, ना आया है। तो कंपैरिजन तो पिछले 2 ही सेंसस से होगा ना, 1 और 11 से। तो 1 और 11 से ही कंपैरिजन क्वेश्चन आएंगे आपके पास। अभी आपको कहें कि ग्रोथ रेट कितना हुआ,
तो ग्रोथ रेट के लिए आप क्या बताएंगे? 2001 में कितना था, 2011 में कितना हुआ, और उसका फिर माइनस करेंगे तो ही तो आपको उसका ग्रोथ पता चलेगा। ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, याशिका दिरवानी, याशिका दिरवानी पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे पता नहीं। चलिए सर मतलब नेशनल ग्रोथ। बेटे ये बताना आपको पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो कैसे निकालते हैं। सर मैं बताऊं? एक सेकंड वेट करो, इनसे क्या करेंगे ये देखते हैं। हाँ बताओ भाई मुस्कान मन्नत, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बताओ। भाविका, मीनाक्षी, नहीं। हाँ चेतना आप बताओ बेटे। ये लोग तो क्या है कि मुझे लगता है गूंगे हो गए। सर प्रेजेंट ईयर पॉपुलेशन माइनस प्रीवियस ईयर पॉपुलेशन, ये तो मतलब एब्सोल्यूट ग्रोथ निकालने के लिए है, और अगर अपन परसेंटेज में निकालते हैं तो प्रेजेंट ईयर पॉपुलेशन माइनस प्रीवियस ईयर पॉपुलेशन डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप सबको सुन गया क्या? यस सर। हाँ अक्षिका आप बोल के बताओ, आप फॉर्मूला बताओ, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी आपने सुना है, बताइए मुझे, बोल के बताइए। नहीं बोल पा रहे ना, कोई बात नहीं। सानिया आप बोल सकते हो। उन्नति, उन्नति आप बोल सकते हो फॉर्मूला। विकास आप बोल के बताओ बेटे, फॉर्मूला बोलिए। प्रेजेंट ईयर की पॉपुलेशन माइनस पास्ट ईयर पॉपुलेशन अपॉन पास्ट ईयर पॉपुलेशन इनटू 100। ओके ये तो परसेंटेज में आ गया। और नॉर्मल ग्रोथ रेट निकालने के लिए नॉर्मल कौन सा? प्रेजेंट पॉपुलेशन माइनस पास्ट। हाँ अच्छा, इसमें जो माइग्रेट पॉपुलेशन भी है दोनों का, वो भी हम उसमें करेंगे। इमाइग्रेट माइनस माइग्रेट पॉपुलेटेड। पॉपुलेशन के डेटा कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से सोर्स या टूल्स हम यूज करते हैं बताइए। सर क्वेश्चन क्या पूछा आपने? पॉपुलेशन डेटा कलेक्शन करने के लिए कौन कौन से सोर्स या टूल्स यूज करते हैं। सर क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, क्या कह रहे हैं? पॉपुलेशन डेटा कलेक्ट करते हैं ना, पॉपुलेशन डेटा, यस सर। सेंसस की बात कर रहे हैं क्या? उसके लिए हम कौन से सोर्स यूज करते हैं या टूल्स हैं जिससे हम पॉपुलेशन डेटा फाइंड आउट करते हैं। सर सेंसस। सेंसस, हैंडबुक, ठीक है। और सर कौन कौन से फैक्टर्स उसमें इंक्लूड होते हैं, ये कह रहे हैं क्या आप? नहीं 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 नहीं, जैसे पॉपुलेशन डेटा हमारे पास में हमने जो मिले हैं वो हम कैसे कलेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन डेटा के सोर्स क्या है। थ्रू सेंसस। सेंसस हैंडबुक होती है,
सर और इसके अलावा तो क्या ही आंसर हो? सर इसके किस बेसिस पे करते हैं वो? हाँ, सोर्स कौन से होते हैं पॉपुलेशन डेटा कलेक्शन के? तो सर आप बताएं। पॉपुलेशन डेटा कलेक्शन करने के लिए देखिए, एक तो आपने बताया सेंसस हैंडबुक होती है, उसके अलावा कुछ मैगजीन्स होती है, कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स में भी आता है, या डोर टू डोर भी उनका लिया जाता है। तो डेटा कलेक्शन का जो प्रोसेस है ना, तो वो पॉपुलेशन डेटा के ही आते हैं सारे। जो पॉपुलेशन हमारे पास में आती है, डेटा आते हैं, उन डेटाओं को कलेक्शन करने का जो प्रोसेस है, दैट इज द सेम। ओके, अब देखिए, ये इसके जो है पॉपुलेशन वाला जो कंपोजिशन में बात की थी, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिया के मैप में अगर हम लोकेट करते हैं, तो इसका बेस्ट प्रोसेस क्या है या फॉर्मूला क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने का बेस्ट फॉर्मूला या जो है रिसोर्स क्या है? टोटल पॉपुलेशन माइनस सॉरी अपॉन टोटल एरिया। वो तो डेंसिटी आ जाएगा। सर आपने डेंसिटी का ही तो पूछा है। डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किस तरह के फॉर्मूला को यूज करते हैं? मैपिंग में, मैप में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे पॉपुलेशन डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए? डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन से प्रोसेस को यूज करते हैं? देखिए, एक तो आपको शेडिंग वाला जो मेथड आपको बताया था, शेड दे करके डार्क लाइट, और तो सर ये कोई फॉर्मूला थोड़ी ना हुआ। अरे फॉर्मूला नहीं कह रहा हूं मैं, प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट करने का। पॉपुलेशन डेंसिटी को मैप में रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस बताना है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। आपसे मैप बनवाया था, याद है आपको, पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए? उस पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट आपने किया मैप में, तो वो कौन सा प्रोसेस था? शेडिंग प्रोसेस बताया था, शेडिंग वाला प्रोसेस। डॉट मेथड, डॉट से भी हम बताते हैं पॉपुलेशन को, डेंसिटी को, डिस्ट्रीब्यूशन को। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इसमें रहेगा, एक क्वेश्चन ये पॉपुलेशन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी किसने दिया था? भाविका। पॉपुलेशन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी किसने दी? Who gave this theory? हाँ मीनाक्षी। सर थॉमस माल्थस, बिल्कुल ठीक है, बहुत। ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कितने स्टेजेस में बताया गया? हाउ मेनी स्टेजेस मन्नत? 3 स्टेजेस में बताया। फर्स्ट स्टेज में पॉपुलेशन का क्या सिनेरियो रहता है इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में? फर्स्ट स्टेज पॉपुलेशन लो।
पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो। लो होती है। और थर्ड स्टेज में सर स्टेबल हो जाती है। स्टेबल हो जाती है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बता सकते हैं क्यों हो जाती है स्टेबल? फर्टिलिटी और सर मोर्टेलिटी रेट कम होने लग जाती है इसमें। मॉर्टेलिटी रेट कम हो जाती है, सर टेक्निकली लिटरेसी बढ़ जाती है। लिटरेसी बढ़ जाती है, टेक्निकल एजुकेशन बढ़ जाती है। करेक्ट, गुड। ये बताइए, which continent has to highest population growth? अफ्रीका। अफ्रीका। ग्रोथ की बात है। अफ्रीका सही है, बिल्कुल। अच्छा, बर्थ रेट एंड डेथ रेट में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट? नेहा, हाँ नेहा बताओ। Sir, birth rate is number of live births happening as per 1,000 of population. ओके, एंड डेथ रेट? And number of deaths per नंबर ऑफ deaths. डेथ्स। इसमें डिफरेंस बताइए। देखिए, डेथ रेट इट्स नाम से मीनिंग आ रहा है कि डेथ रेट है, ठीक है, लेस ऑफ पॉपुलेशन, एंड बर्थ रेट इज मोर देन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन। क्या होता है इसमें, क्या इम्पैक्ट होता है? सर मैं बताऊं? हाँ बोलो बेटा। सर अगर बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा है तो पॉजिटिव ग्रोथ होएगा पॉपुलेशन में, और अगर डेथ रेट ज्यादा है बर्थ रेट से तो नेगेटिव ग्रोथ होएगा पॉपुलेशन। ये डिफरेंस है बेसिकली। बर्थ रेट हाई और डेथ रेट लो है तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई, ये डिफरेंस है। और जस्ट इसका अपोजिट होगा तो ग्रोथ रेट। सो इट इज द डिफरेंस। And the last question is that what is migration? When a person moves from one place to another, it's called migration. Right, very good. What are the basic reasons to the migration? नेहा, मीनाक्षी, चेतना, भाविका, कोई भी बताए बेसिक रीजन क्या है माइग्रेशन के? Which are push and pull factors? पुल फैक्टर। Sir, बोलिए। सर माइग्रेशन की डेफिनेशन बताऊं? हाँ बताओ। परमानेंट, सर हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि मतलब मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर टेम्पररी और परमानेंट सेटलमेंट। क्योंकि कुछ तो छोटे से टाइम के लिए जाते हैं और कुछ लंबे टाइम के लिए जाते हैं और मोस्ट प्रोबेबली वहीं सेटल हो जाते हैं। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि परमानेंट ही चले जाए, बट टेम्पररी भी हो सकता है। और उसमें दोनों फैक्टर काम कर सकते हैं, पुल फैक्टर भी काम करता है, पुश फैक्टर भी काम करता है। और पॉपुलेशन एट दैट टाइम और पीरियड बिटवीन दैट, अगर वहाँ जो लोग हैं वही काउंटेड होगा, नेक्स्ट जब काउंटेड होगा नेक्स्ट टाइम के अंदर तो उसका डिफरेंस अलग होगा। सो इट इज नॉट सर्टेन दैट कि जो परमानेंटली सारे लोग वहाँ पर एडजस्ट हो जाएं या वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हो सकता है वहाँ बढ़ भी सकते हैं और वहाँ पे कम भी हो सकते हैं। तो बेसिक जो फैक्टर्स की बात कर रहे थे, अगर हम बात करें कि इम्पैक्ट फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और माइग्रेशन, सर बस इतने ही क्वेश्चंस हैं? लास्ट क्वेश्चन एक और कर रहा हूं मैं आपसे। तो
कुछ कंसेप्ट हैं, बेसिक कंसेप्ट ये आपको हमने बात कर ली, पॉपुलेशन ग्रोथ की है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, और नेगेटिव ग्रोथ रेट और पॉजिटिव ग्रोथ रेट अलग अलग आती हैं कि डिफरेंट, और एक नेचुरल ग्रोथ रेट होती है। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स के नाम बताइए। Geographical factor, economic factor, इकोनॉमिक फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर एंड social and cultural factor. सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। सर आपने वर्ल्ड पॉपुलेशन से रिलेटेड तो क्वेश्चंस पूछ ही नहीं, ये तो इंडियन पॉपुलेशन। देखिए, जो अब ये कह रहे हैं आप, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ये वर्ल्ड में आता है, वर्ल्ड हो चाहे इंडिया की पॉपुलेशन हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं दे विल बी सेम, आप वो इंडिया के रेफरेंस में हो चाहे वो वर्ल्ड के रेफरेंस में। अब आपसे जैसे मैं बात करूं, ठीक है, आप बताइए ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कौन से हैं जो पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करते हैं। सॉइल टाइप, सॉइल टाइप, क्लाइमेट, क्लाइमेटिक कंडीशन, लैंड फॉर्म, Availability of water, एबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है, industrialization, urbanization. इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड सर ये तो इकोनॉमिक फैक्टर्स है। ये इकोनॉमिक फैक्टर में आएंगे, हाँ सर। ये इकोनॉमिक फैक्टर में आ जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफिकल फैक्टर अपने आप में एक अलग फील्ड हो गया। ज्योग्राफी में आपने जैसे लैंडस्केप, एबिलिटी ऑफ वाटर, क्लाइमेट एंड सॉइल्स। अच्छा, क्लाइमेट कैसे इंपैक्ट करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को? कि सर जहाँ पे मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसे रहेंगी कि ज्यादा हॉट भी नहीं ना ही ज्यादा कोल्ड, तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा अच्छी होगी, बजाय उस कंडीशंस के जहाँ पे मतलब हॉट ज्यादा ज्यादा डेज हॉट रहता है या फिर ज्यादा डेज कोल्ड रहता है। सर सीजनल वेरिएशंस ज्यादा सूट करती है। तो बेटा वो बताओ, वो कौन से एरिया है, एरिया बताओ, सुटेबल क्लाइमेट वाले एरिया और अनसुटेबल क्लाइमेट वाले एरिया बताओ। मेडिटेरियन रीजन्स, वर्ल्ड में मेडिटेरियन रीजन कौन सी क्लाइमेट है, हॉट है या कोल्ड? सर वहाँ तो ऐसा है ना कि कॉमन है, मतलब ना ही ज्यादा कोल्ड है ना ही ज्यादा। हाँ, वो तो हाँ मीडियम। सर वो ऐसी है सीजनेबल क्लाइमेट। अच्छा, टुंड्रा, अगर टुंड्रा पोलर एरिया की बात करते हैं, पोलर एरिया, ठंडा ठंडा, हाँ, तो वहाँ तो बहुत लो टेम्परेचर रहता है, और वहाँ पीपल्स का जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेरी लो है, बिकॉज देयर इज ए टेम्परेचर ऑलवेज इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो वहाँ पे लाइफ सर्वाइव बड़ा मुश्किल है, हार्ड है, इसलिए वहाँ वो पॉपुलेशन कम मिलती है। और जहाँ मेडिटेरियन की बात कर रहे हैं वो अपने आप में स्टार्टिंग से ही वहाँ की क्लाइमेट तो बहुत सुटेबल होती है, और सुटेबल है तो वहाँ एग्रीकल्चर भी अच्छा होता है, प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, और पॉपुलेशन का जो वहाँ पर लिविंग है वो बहुत हाई है, मोर्टेलिटी भी हाई है। कोल्ड डेजर्ट का नाम बताओ, एनी कोल्ड डेजर्ट जो पॉपुलेशन के लिए, लो पॉपुलेशन के लिए जाने जाते हैं, कोल्ड डेजर्ट एरिया, या तो वेरी हॉट होगा या कोल्ड होगा। तो कोल्ड वाला डेजर्ट कौन से हैं? उन्नति, कोल्ड सर रीजंस बता सकते हैं हम? नहीं, आप एरिया भी तो बताएंगे, रीजन तो आपने बता दिए सारे। नहीं सर रीजन, हाँ हाँ बताओ। अंटार्कटिका कोल्ड ही तो है सर। हाँ हाँ, यही तो मैं जानना चाह रहा था, तो ये कोल्ड ही है, ये कोल्ड ही है रीजन, अंटार्कटिका। पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यू कैन से कनाडा एंड ग्रीनलैंड, साइबेरिया,
एंड आर्कटिक रीजन, ईरान, हाँ। और आपने एक नाम सुना है, गोबी डेजर्ट? डेजर्ट, गोबी, गोभी, हाँ गोभी होती है ना, सब्जी के बनाते हैं जो अपन, जो एक वेजिटेबल है, गोभी का नाम पता नहीं। पता नहीं। गोबी डेजर्ट है, वो कोल्ड डेजर्ट है। चाइना के नॉर्थ में एक कंट्री है मंगोलिया। फिर एक बार चेक करते हैं। सुनो, मंगोलिया है, ठीक है। मंगोलिया में वहां पर एक डेजर्ट है जिसका नाम है गोबी डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट है मंगोलिया के। मिल गया? इसके बाद का जो चैप्टर हमारा होगा, हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट पर। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, कितना मिला क्या? हाँ सर, कोल्ड ही है। कोल्ड है, गोगी है सर, गोभी नहीं है। गोभी है, गोभी बता रहे हैं हम आपको, गोभी। सानिया मिला क्या? उन्नति आप सुन रहे हैं? हाँ सर, गोभी है। आप सर गोभी बोल रहे थे। नहीं नहीं, GOBHI, गोभी। GOB है ये सर। हाँ, गोभी, अच्छा कोई बात नहीं, जो भी है, पर गोभी नाम पढ़ा जाएगा उसको। उन्नति यस सर, सुन रहे हो क्या? यस सर, गोभी गोभी सब सुना। तो गोभी गोभी बहुत देर से सुन रहे हो, पर ऐसा नहीं है, उसको वेजिटेबल नहीं बनाना है हमको। पर आप तो कुछ बोले ही नहीं नहीं सर, भाई। एक तो चेतना और सानिया, और ये बस अक्षिका है जो बीच में विकास बोल लेता है, बाकी तो टॉपिक कर रहे ही नहीं है। सब लोग यही है, सोचते हैं कि ये बस चलने दो ऐसे। तो चेतना आपने मिल गया है गोबी डेजर्ट। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ यस सर। द पॉपुलेशन, लो पॉपुलेशन वाला एरिया है। और जो इक्वेटर है, इक्वेटर, इक्वेटर कहाँ से कहाँ होता है इसका रीजन, एरिया का? 0 डिग्री to 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, बिटवीन दैट 0 to 5 डिग्री नॉर्थ एंड 0 to 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये जो पूरा एरिया है ये हॉट एरिया है ऑलवेज। तो यहाँ पर भी पॉपुलेशन कम होती है। क्यों? बिकॉज देयर इज हॉट क्लाइमेट, बहुत जबरदस्त होती है उसमें, वहां रहना बहुत मुश्किल होता है, हर एक रह नहीं पाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो है विस्तार हो जाता है। यस सर। चलिए, इसके बाद अब हम, हमारी जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन मीन्स वही रिलेटेड टू पॉपुलेशन हो गया, बट देखिए दो वर्ड है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोनों ही नाम आपने बहुत अच्छे से सुन रखे हैं। अब बात ये आती है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट है क्या चीज, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी इफेक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और इन दोनों की क्या सिचुएशन है इन द प्रेजेंट टाइम। सर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक का ना? हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, दूसरा वाले जो बुक है ना हमारा, ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी वाला। सर लेकिन थर्ड चैप्टर तो पॉपुलेशन कंपोजिशन है। अरे इसमें नहीं, इंडिया पीपल वाले में नहीं, सेकंड जो है। सर ह्यूमन ज्योग्राफी में थर्ड चैप्टर अलग है। हाँ देखिए, इसमें तो ह्यूमन ज्योग्राफी में तो सेकंड चैप्टर है, और इंडिया पीपल में आपका थर्ड चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट।
इनमें अलग अलग दे रखा है सेपरेटली। ओके, इसका कोई दिक्कत नहीं है, बट दोनों में सेम चैप्टर नेम है, ह्यूमन डेवलपमेंट। सर तो आप कौन सी बुक का पढ़ाओगे? हम आपको ये जो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी वाला है इसको पढ़ाएंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी? ह्यूमन ज्योग्राफी द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में आपसे बात करेंगे, पढ़ाएंगे। और अब आप अपना एक वर्क ले लें छोटा सा। आई डोंट नो कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लगातार भेज भी नहीं रहे उसमें। तो बाकी बहुत लोग जो है एक बार ज्वाइन कर लेते हैं और चले जाते हैं। आई थिंक देखिए उनको ये समझ में नहीं आ रहा है या अभी हमको जो हम मोबाइल से हमारा क्लासेस कंडक्ट हो रही है, ये क्लासेस हमारी एवं ही नहीं हो रही है। यहाँ पर आप याद रखिए, यूं ही ये चीजें करते करते और आपके पूरे साल भी निकल सकता है, आपको परीक्षा डायरेक्ट देनी पड़ेगी। तो आप सब चीजों को डिस्कस करें प्लीज। आप उन चीजों को जो भी बात करते हैं अपन, जितने भी एक छोटे से टॉपिक पर भी बात करते हैं, तो उसका कंप्लीट वर्क करें और अपडेट रहें, अपने डिस्कशन करें, कंफ्यूजन्स को क्लोज करें और रेगुलर रहें। ओके, आप सभी, मैं जानता हूं, देखिए जितने भी बच्चे होते हैं एक पूरी क्लास में 20 में से 2-5 एक अलग अपने आप के कैटेगरी वो वाले वो हो जाते हैं, लेकिन बाकी सब लोग जो है वो बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे हो। करो, जो भी आपको डिस्कस करना होता है फोन पर आप कर सकते हैं, क्लास में भी कर सकते हैं। और जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे, जब तक आप मुझसे डायरेक्टली आप टॉकिंग नहीं करोगे ना, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा ना। मुझे लगेगा कि आप सीख रहे हैं, मुझे भी लगना चाहिए कि बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं इस चीज को। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस ज्वाइनिंग दिस क्लास टुडे, एंड नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इन द। Yes, sir. Thank you. थैंक यू Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir.